बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज की जो साखी है वे एक सच्ची घटना पर आधारित है जी। संगत जी जो बाबा जी पर अटूट विश्वास रखते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो बाबा जी भी उनकी पूरी संभाल करते हैं। संगत जी, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मालिक पर अटूट विश्वास रखने वाले मालिक का कभी उनका साथ नहीं छोड़ता है। बेनती है वीडियो को पूरा सुने और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। सास संगत जी, सहारनपुर में एक सत्संगी परिवार रहा करता था। इस परिवार में पति पत्नी व 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी थी। पूरा परिवार बाबा जी पर अटूट विश्वास और बहुत प्रेम करता था, लेकिन जो इनकी बेटी थी वह बाबा जी पर बहुत विश्वास व प्रेम करती थी और यही यकीन रखती थी कि बाबा जी हमेशा उसके साथ हैं। जब भी मौका मिलता तो डेरे सेवा करने जरूर जाती। संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब हमारा बच्चा सत्संगी परिवार में पला बड़ा होता है तो हम सभी यही सोचते हैं कि उसे ऐसा ही माहौल मिले जहां मालिक के नाम की इबादत होती हो। जब ये बेटी शादी के लायक हो गई तो इसके माता पिता भी यही चाहते थे कि एक सत्संगी परिवार से बेटी का रिश्ता हो, जिससे उनकी बेटी को आगे कोई मुश्किल ना आए। संगत जी, क्योंकि कई बार गैर सत्संगी होते हैं, वहां बच्चों को सत्संग सेवा करने से रोकते हैं और उनका रहन सहन, खान पान वगैरह सब अलग होता है। तो यही कारण था उसके माता पिता चाहते थे कि बेटी की शादी सत्संगी परिवार में हो। उन्होंने कई रिश्ते देखे, लेकिन कोई रिश्ता उनके लायक नहीं मिल पा रहा था। वे चाहते थे कि सत्संगी परिवार हो, लेकिन सत्संगी परिवार नहीं मिल पा रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद एक रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि एक लड़का है जो कि पढ़ा लिखा व इंजीनियर था, लेकिन वे सत्संगी नहीं है। तो पहले तो इन लोगों ने मना कर दिया, लेकिन लड़की की माँ ने अपने पति को समझाया कि जो मालिक को मंजूर होगा वही होगा, इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। ऐसे ना जाने कितने रिश्ते हम मना कर चुके हैं। अगर कोई सत्संगी मिल भी जाता है तो वे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा रिश्ता नहीं हो पाता। अब ये लड़का एक पढ़ा लिखा है और इंजीनियर है, तो हमें ये रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। तो लड़की के पिता कहते हैं ठीक है, और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन उस समय लड़के वालों ने झूठ बोला कि लड़का शराब नहीं पीता, जबकि सच्चाई थी कि वे शराब पीता था। थोड़े दिनों के बाद शादी हो गई। जब लड़की ससुराल आई, ससुराल में सास अच्छी थी, ससुर भी अच्छे थे और पति भी अच्छा था। उसे कभी डेरे जाने से नहीं रोकता था और वह लड़की इस बात से बहुत खुश थी। संगत जी, एक दिन जब उसका पति किसी पार्टी से वापस घर आया तो उसने देखा कि वे शराब पिए हुए हैं, जिस बात पर वे लड़की भड़क गई और कहने लगी, आप लोगों ने तो मुझसे व मेरे परिवार वालों से झूठ बोला। आप लोगों ने तो मेरे पिता व परिवार से कहा था कि ये शराब नहीं पीते हैं और आज ये शराब पीकर आए हैं। लड़की की बात सुनकर उसका पति भी भड़क गया और कहने लगा, मैंने तो पार्टी में थोड़ी सी पी ली, तो वे कहती है कि हमारे घर में इस बात की पाबंदी है। तब लड़की कहने लगी, हमारे घर वालों ने यही बताया था कि आप शराब नहीं पीते, पर आप तो सब लोगों ने झूठ बोला। और वे रोती हुई वहां से चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी लड़की का पति भी कमरे में आ जाता है और अपने पति से शराब छोड़ने के लिए कहती है, पर उसका पति कहता है
मैं तेरी हर बात मान लूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता, चाहे इसके लिए दुनिया या फिर तू ही क्यों ना छूट जाए। पति की बात सुनकर वे बहुत दुखी होती है। उसे समझ नहीं आता कि इस समस्या से कैसे निकले। अगले दिन वे अपने माँ के घर चली जाती है। मायके पहुंचकर अपने माता पिता को सारी बात बताती है कि उन्होंने हम सबसे झूठ बोला है, माँ वो शराब पीते हैं। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, अब जो समय चला गया उसका कोई फायदा नहीं। वे लड़की अपने पिता से कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं एक शराबी के साथ रहूं? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू किसी बात की चिंता मत कर, बाबा जी पर विश्वास रख, वे सब कुछ ठीक करेंगे। तो वे लड़की कहती है, माँ मैंने बाबा जी पर विश्वास रखकर ही कहा था, लेकिन जब मैंने अपने पति से शराब छोड़ने के लिए कहा तो वे नहीं मान रहे। लड़की की माँ कहती है, तू बाबा जी पर विश्वास तो रख, समय लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू एक काम कर, ये बाबा जी का प्रसाद ले जा और अपने पति के मुंह में 2 दाने प्रसाद के रोज डाल देना। तो इस पर लड़की कहने लगी, ऐसे वे नहीं खाएंगे। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम बोल देना ये बाबा जी का प्रसाद है, तो वे अपने आप ही खा लेगा। और बेटा, प्यार में वे ताकत होती है जो पत्थर में भी जान डाल देती है। उसे प्यार से समझाना वे जरूर समझेगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले लड़की बड़ी परेशान थी, लेकिन माता पिता की बातों से उसे बहुत दिलासा मिल गया और वे कहती है, ठीक है माँ, आप जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। और उसने प्रसाद लेकर अपने पति के घर चली गई। जब अपनी ससुराल पहुंची तो सबसे पहले अपनी सास के पास गई और सास इससे पहले कुछ कहती उसने सास से माफ़ी मांग ली। सास बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई। तो वे लड़की कहती है, माँ अब चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी सास कहती है, बेटा मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। फिर अपनी पति के पास जाती है। पति भी उससे नाराज था। फिर वे अपने पति से भी माफ़ी मांगती है। शाम को जब वे पति को दूध देने जाती है तो उस दूध में 2 दाने मिश्री के डाल लेती है और पति को दे देती है। ऐसे ही वे रोज रोज बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने खिला देती है और प्यार से समझाती है। धीरे धीरे उसके पति के स्वभाव में फर्क आना शुरू हो गया। एक दिन पार्टी में उसके साथ वे लड़की भी गई थी। उसके दोस्त शराब पीने के लिए जोर डाल रहे थे। उसके पति ने शराब का गिलास भी पकड़ लिया, लेकिन अचानक शराब का गिलास उसने नीचे रख दिया और वहां से चला गया। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और बाबा जी का शुक्राना करने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसके ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। लड़की के पति ने उससे भी चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी पत्नी कुछ काम की वजह से पार्टी में नहीं जा पाती है, इसलिए वे अकेला ही चला गया। और पार्टी करने के बाद जब उसका पति वापस घर आता है तो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है कि अब मेरा मन शराब की तरफ देखने को भी नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। तो उसकी पत्नी कहती है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उसका पति बोला, हाँ बोलो। तो वे कहती है, आप मेरी बात पर गुस्सा तो नहीं करोगे? तो वह कहता है, गुस्सा क्यों करूँगा? तो वे कहती है, जिस दिन मुझे पता लगा कि आप शराब पीते हो और मैं घर छोड़कर चली गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो वे कहती है, जब मैं अपने माँ के घर गई, सारी बात अपने माता पिता के सामने रोकर बताई तो उन्होंने कहा,
जो होना था सो हो गया। अब एक काम करो, ये बाबा जी का प्रसाद ले जाना और प्रसाद के 2 दाने अपने पति को खिलाती रहना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे प्रसाद खिलाऊं। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ तो आप मुझ पर गुस्सा हो जाते। इसलिए मैंने शाम को दूध में देना शुरू कर दिया, जिसके कारण आपकी शराब की आदत छूट गई। जब उसके पति ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वे एकदम खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी को लगा कि मेरी बातों से मेरे पति को बुरा लगा है, लेकिन उसका पति उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कितने सालों से शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी इस लत को छोड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर परेशान रहता था। फिर वे अपनी पत्नी व बाबा जी का शुक्रिया अदा करता है। जब उसकी सास को भी सारी बात पता चली तो वे भी कहने लगती है कि बेटा, अब हम भी सत्संग में जाया करेंगे और सेवा भी किया करेंगे। फिर सारे परिवार ने मिलकर बाबा जी का शुक्राना किया और फिर एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। साथ संगत जी, अगर आपके घर में भी बाबा जी का प्रसाद है तो रोज 2 दाने खाने जरूर चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और नई रूहानी भरी साखी के साथ। अगर आपको रूहानी साखी सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।